हेलो, गुड आफ्टरनून। आज सब लोग बुलाएंगे आपात उपबंध। भारतीय संविधान के भाग 18 में आपात से संबंधित उपबंध निहित हैं। ये आपातकालीन उपबंध केंद्र को किसी असामान्य स्थिति से प्रभावी तरीके से निपटने में सक्षम बनाते हैं। संविधान में 3 स्थितियों में आपातकाल की व्यवस्था की गई है। पहला, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण। दूसरा, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण। तीसरा, वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात के दौरान सभी राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। अनुच्छेद 352 फर्स्ट के तहत भारत का राष्ट्रपति युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने या उसका सन्निकट होने पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। आर्टिकल 352 क्लॉज 3 के तहत राष्ट्रपति ऐसी उद्घोषणा संघीय मंत्रिमंडल का लिखित विनिश्चय प्राप्त होने पर ही कर सकता है। आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत, सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के न्यूनतम 2/3 बहुमत से 1 माह के भीतर होना आवश्यक है। लोकसभा के विघटन की स्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से 30 दिनों तक जारी होगी, यदि इस दौरान राज्यसभा द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया हो। संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन के पश्चात आपातकाल यदि बीच में वापस नहीं लिया जाता है तो 6 माह तक जारी रहेगा तथा प्रत्येक 6 माह में संसद के विशेष बहुमत के अनुमोदन से इसे आगे भी जारी रखा जा सकता है। आर्टिकल 352 क्लॉज 7 के तहत आपात की घोषणा किसी भी समय लोकसभा द्वारा उसके अनुमोदन का संकल्प सामान्य बहुमत से पारित करने पर राष्ट्रपति द्वारा वापस ली जा सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को अनुच्छेद 250 के तहत राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अनुच्छेद 353 के तहत आपात की घोषणा के प्रवर्तन में होने पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को इस बारे में निर्देश देने तक होगा कि वह राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का किस देश से प्रयोग करे तथा किसी विषय के संबंध में विधियां बनाने की शक्ति के अंतर्गत संसद किसी भी विषय उसके संघ सूची में न होने पर ऐसी विधियां बना सकेगी जो उस विषय के संबंध में संघ या उसके अधिकारियों प्राधिकारियों को शक्तियां प्रदान करे या उन पर कर्तव्य आरोपित करे। आपातकाल के दौरान संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक ही प्रभावी रहते हैं। आपातकाल के दौरान यदि संसद सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। आर्टिकल 354 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू हो तब राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों के मध्य राजस्व के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है। अनुच्छेद 83 क्लॉज 2 के परिपत्र के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, संसद द्वारा विधि बनाकर एक बार में 1 वर्ष से अनधिक के लिए कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है, किंतु आपातकाल की समाप्ति के बाद यह विस्तार 6 माह से ज्यादा नहीं हो सकता। अनुच्छेद 172 फर्स्ट के अनुसार संसद आपात की घोषणा के प्रवर्तन में रहने पर राज्य विधानसभा की अवधि भी इसी प्रकार बढ़ा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 358 तथा 359 राष्ट्रीय आपातकाल के मूल अधिकारों पर प्रभाव का उल्लेख करते हैं। जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के 6 मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। इसके लिए अलग से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 359 के तहत अन्य मूल अधिकारों अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर निलंबन से संबंधित प्रावधान है। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि मूल अधिकारों के निलंबन को लागू करे। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल अब तक 3 बार 1962, 1971 और 1975 में घोषित किया गया। अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है। यदि राष्ट्रपति
का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति उपभोक्ता द्वारा उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य या शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है। इस व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति को राज्य सरकार की समस्त शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को हटा देता है। इस दौरान संसद राज्य के विधानमंडल की विधायी शक्तियों का उपयोग करती है। इस प्रकार की घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर इसका संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन हो जाना चाहिए। यदि घोषणा दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत हो तो राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता है। प्रत्येक 6 माह पर संसद की स्वीकृति से इसे किसी भी दिशा में अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। परंतु राष्ट्रीय आपात की घोषणा संपूर्ण भारत में अथवा संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग में परिवर्तन नहीं होने तथा निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य विधानसभा हेतु आम निर्वाचन कराना संभव न होने के प्रमाण पर भी इस अवधि को 1 वर्ष से आगे बढ़ाया जा सकता है। पंजाब राज्य में वर्ष 1987 में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की अवधि को संविधान संशोधनों द्वारा आगे 5 वर्ष तक के लिए बढ़ाया गया था। राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव सदन द्वारा सामान्य बहुमत से पारित किया जा सकता है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात से संबंधित प्रावधान है। राष्ट्रपति ये संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि भारत या उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति खतरे में है, तो वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। इस घोषणा को जारी होने के 2 माह के अंदर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। संसद की सामान्य बहुमत से प्राप्त स्वीकृति के उपरांत वित्तीय आपात अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहेगा जब तक इसे पश्चातवर्ती घोषणा द्वारा वापस न लिया जाए। वित्तीय आपातकाल की अवधि में राज्य के सभी वित्तीय मामलों पर केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। हालांकि अभी तक कभी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया। के.एम. नामबियार के अनुसार राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। मूल संविधान के आर्टिकल 352 के आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से सशस्त्र विद्रोह प्रस्थापित किया गया। अनुच्छेद 355 के तहत संघ का यह कर्तव्य है कि वह आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का संविधान के उपबंधों के आधार पर चलाया जाना सुनिश्चित करे। प्रश्न खोज पर भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकाल की सोच है? 3 प्रकार की। भारतीय संविधान के तहत 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान सम्मिलित हैं। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 56 के तहत राष्ट्रपति शासन और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? आर्टिकल नंबर 352। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह आक्रमण तथा आंतरिक प्रभाव से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसमें है? आर्टिकल 355 में। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? 352 के तहत भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा उसे बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह का हो। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने पर आधार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? आंतरिक शांति को खतरा। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर: हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है? वह आक्रमण से
राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से आर्थिक संकट से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय व्यापार की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? युद्ध, आक्रमण, अग्निशस्त्र प्रवृत्ति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकती है जब भारत की सीमा की सुरक्षा को निम्नलिखित से खतरा हो।